आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी ने परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 100 करोड़ की 21 परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण भी किया है और शिलान्यास भी किया है। मेधावियों को उन्होंने लैपटॉप बांटे। कैंपस प्लेसमेंट पाने वाले छात्रों को कि 2019 में जनवरी में ही हमें दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन कुंभ को आयोजित करने का अवसर प्रयागराज की धरती पर प्राप्त होगा। और मेरे सामने एक चैलेंज था। चैलेंज इस बात को लेकर के था कि कुंभ में लोग आते हैं, वह पर्यटन के लिए नहीं आते, वो तीर्थाटन के लिए आते हैं, प्रयागराज में स्नान करने के लिए आते हैं। मेरे मन में स्मृति थी 2013 के कुंभ की, जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन था और मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे और मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री ने जब संगम में जाकर के गंगा में संगम में स्नान करने के लिए वे आए थे, लेकिन जब वहां गंदगी देखी थी, गंगा जी का जल देखा था, उसमें आ रही बदबू देखी थी, तो उन्होंने दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा कि क्या इसे ही गंगा है, और ये कह करके प्रणाम करते हुए वे वापस चले गए। कैसी स्थिति पैदा हुई थी? एक भारतवंशी दुनिया के एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कार्य करके भारत के गौरव को बढ़ा रहा हो और भारत के किसी पर्व और त्योहार में व्यक्ति एक श्रद्धा भाव के साथ आए और हम उस प्रकार का अनुकूल वातावरण उसको न दे सकें, तो यह पूरे देशवासियों के सामने एक सबसे गंभीर चुनौती है, पहचान का संकट है। और मेरे सामने वह दृश्य था। मैंने अपनी टीम को बुलाया। मैंने कहा भी देखो, ये आयोजन होगा, देश के सभी हर पंथ, हर संप्रदाय, हर वर्ग से जुड़े हुए धर्माचार्य वहां पर आएंगे, श्रद्धालु जन आएंगे, करोड़ों की संख्या में आएंगे। और पिछली बार हो सकता है लोगों ने ध्यान न दिया हो, इस बार लोगों का फोकस मुझ पर होगा और मोदी जी पर होगा कि मोदी जी के रहते हुए मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से जो अभिनव कार्यक्रम देश के अंदर दिया है, मां गंगा की अविरलता निर्मलता का जो संदेश दिया है, वह इस आयोजन में दिखना चाहिए। लोगों ने पहले तो कहा प्रयास करेंगे, लेकिन अंततः एक ऐसी स्थिति आई कि जब मध्य 18 के जून 18 के आसपास हम लोग आए तो टीम ने उनके हौसले पस्त होते हुए दिखाई दिए। और ऐसे में परिजन अब मरीजों को यूपी के पीलीभीत और बरेली ले जाने को मजबूर है। रिपोर्ट देखिए। भले ही निजी अस्पतालों के हड़ताल में जाने के बाद चंपावत लोहा घाट में सरकारी अस्पतालों तक मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन रेफर सेंटर बन चुके इन अस्पतालों में कोई महत्वपूर्ण डॉक्टर तक नहीं है। जो थे भी उनका स्थानांतरण हो गया। यकीन ना हो तो आप खुद ही सुन लीजिए। यहाँ पर पेडियाट्रिशियन नहीं है, बच्चों के डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर ऑर्थोपेडिशियन यहाँ से स्थानांतरित हो गए, यहाँ से एनेस्थेटिक स्थानांतरित हो गए और यहाँ से सर्जन स्थानांतरित हो गए। तो उसकी वजह से जो है, जो इस तरह के मरीज आते हैं उनको रेफर करना पड़ता है, जो बड़ी सर्जरी होती है या बड़े फ्रैक्चर के केस है। ऐसे में दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों से पैदल डोली से अस्पताल तक पहुंच रहे, तो वहीं निजी अस्पतालों की हड़ताल ने मरीजों और उनके परिजनों की दिक्कतें और बढ़ा दी हैं। मजबूरी में परिजन यूपी के बरेली, पीलीभीत ले जाकर अपने मरीजों का उपचार करा रहे हैं। अब सरकारी हॉस्पिटल तो यहाँ पे जो भी है हमारे लोकल में, लोहाघाट में, चंपावत में, उन पे तो कोई भरोसा है नहीं। वहाँ पे तो कोई ऐसी फैसिलिटी है नहीं कि हम किसी क्रिटिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे हम जो मरीज़ है हमारा उसका इलाज करवा सकें। और जो निजी अस्पताल हैं वो भी पिछले 7-8 दिनों से हड़ताल पे हैं, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटलों के द्वारा हड़ताल की जा रही है, मरीजों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि हमको मरीजों को बचाना है तो कहीं ना कहीं एक रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा और इनको बचाने के लिए यहाँ से लगभग पहाड़ों का जो रास्ता है बहुत लंबा है, 200-300 किलोमीटर दूर बरेली या पीलीभीत ले जाने के लिए मजबूरन ले जाना पड़ रहा है उनको। बहरहाल पहाड़ में पहले से ही पटरी से उतरी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था से लोगों का जहां भरोसा उठ चुका है, वहीं महज गिनती के निजी अस्पतालों के हड़ताल ने मुश्किलें बढ़ा दी। अब ऐसे में कंधों में डोली से आ रहे मरीजों की हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है।
और रुद्रप्रयाग के उकीमठ ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज दैड़ा की मेधावी छात्रा सोनिका आगामी अप्रैल मई में जापान जा रही है। सोनिका उत्तराखंड के 5 अन्य स्कूलों की छात्र छात्राओं के साथ जापान में होने वाली एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इन साइंस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। सोनिका जापान में एशिया और जापान के बच्चों के साथ ही वैज्ञानिकों से मुलाकात कर विज्ञान विषय पर आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। सोनिका ने बीते वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में रुद्रप्रयाग जिले में रैंक प्रथम स्थान और पूरे प्रदेश में 93.4% अंकों के साथ 25वां स्थान हासिल किया था। ऐसे में समग्र शिक्षा के तहत जापान जाने के अवसर मिलने पर सोनिका बहुत खुश है। रुद्रप्रयाग से आ रही इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे थे अपना उत्तराखंड। धन्यवाद।